आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राज्य में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपये की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में बारिश जारी रहने का अनुमान, कहीं कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को एक समान महत्व दे रही हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। हरित ऊर्जा उत्पादन पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला समय हरित युग का है। सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दे सकते हैं। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्य में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया है। पीआरडी जवानों को पहले 570 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 650 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विभाग के लगभग 9,400 पीआरडी जवानों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ प्राप्त होगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक टीम कल झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने पेपर लीक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्राचार्य से पूछताछ की। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें अपने साथ ले गई। प्राचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग शहर के स्कूलों के समन्वयक थे। सीबीआई टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हजारीबाग की शाखा के अधिकारियों से भी पूछताछ की, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पहले कहा था कि घटना के खेमनीचक प्ले स्कूल से आंशिक रूप से जला हुआ प्रश्न पत्र जब्त किया गया था। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से प्राप्त प्रश्न पत्र से मेल खाता था और इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला हजारीबाग के कुल्लू चौक स्थित ओएसिस स्कूल परीक्षा केंद्र पर भेजी गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रावत ने उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों पर 10 साल के लिए रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुलपति को विश्वविद्यालय में स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने को भी कहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि शैक्षिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में यूजीसी के मानकों के अनुरूप फैकल्टी की तैनाती नहीं पाई जाएगी, उन संस्थानों की मान्यता मानक पूरी करने तक निलंबित रखी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत स्थायी रूप से आवंटित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 4,800 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पर्यावरणीय कारणों से न्यायालय अथवा अन्य स्तरों में लंबित है, जिस कारण राज्य में उपलब्ध जल शक्ति का विकास न होने से विद्युत की मांग और उपलब्धता का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि आगामी 5 सालों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में विद्युत की मांग में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इससे पहले श्री धामी ने कल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने श्री यादव से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया। वाइब्रेंट विलेज योजना उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है। इस केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत चुने गए गांवों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे इन गांवों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना में सीमांत उत्तरकाशी जिले के 10 गांव भी शामिल हैं। इनमें 8 गांव हर्षिल घाटी और 2 गांव नेलांग घाटी में हैं। हर्षिल क्षेत्र में सेब और राजमा की फसल को प्रोत्साहित देकर यहां खेती और बागवानी का विस्तार किया जा रहा है। इन वाइब्रेंट गांवों के कुछ ग्रामीण भेड़ पालन के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। योजना के तहत इन भेड़ पालकों का कौशल विकसित करने और पारंपरिक बुनकरों को डिजाइन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नई डिजाइन श्रृंखला से जोड़ना है। इसमें ऊन के लिए ऊन कार्डिंग, ओपनर बेलिंग सुविधा देना भी शामिल है। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वाइब्रेंट विलेज योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और वो इसमें उसका प्लानिंग के स्तर पे है, चल रहा है, चर्चा हो रही है और गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की है। उसी के क्रम में हमारे इसमें मुख्य विकास अधिकारी लंबे समय से इन 8 गांवों में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उनकी तरफ से भी इसमें होम स्टे योजना इसमें लागू करना है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें ये जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जो लोग डुंडा में रहते हैं उनके स्तर पर भी एक चर्चा मेरी हुई थी। उनका ये कहना था जब हमारे जब 1961-62 में जब हम लोग वहाँ से इवैक्यूएट हुए थे उसमें जितने वो परिवार थे लाभार्थी के रूप में उनका चयन किया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने शासन को एक पत्र भेजा है कि प्रथम चरण में हम लोग जो उसमें 1961 में जो वहाँ से इवैक्यूएट हुए थे उन परिवारों को लाभार्थी के रूप में चिन्हीकरण उनका किया जाए, ऐसा प्रस्ताव मैंने भेजा है। और जैसे ये प्रस्ताव पे कुछ वहाँ से अनुमोदन आ जाता है तो फिर हम लोग ये जो हमारे जो हैबिटेट वाले जो गाँव हैं हर्षिल, झाला, धनाली, आपका धराली प्लस 2 गाँव जो डिजर्टेड वाले हैं जैसे आपका जडांग हो गया, नेलोंग हो गया, उसमें भी इसमें काम होना है। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही चंपावत और नैनीताल जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। इस बीच उत्तरकाशी जिले में मानसून अवधि के दौरान सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित स्थलों में मलबा हटाने वाली मशीनों सहित अन्य संसाधनों को तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों की तैनाती करने के साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी आगामी 30 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अफगानिस्तान के लिए 57 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 9वें ओवर में 60 रन बनाकर हासिल कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में मुकाबला होगा। विश्व कप फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राज्य में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपये की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया।
और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में बारिश जारी रहने का अनुमान, कहीं कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।